बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम आदरणीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुन पुन करत प्रणाम, तापीछू सविखा मेरी, जय जय सीताराम। किसार कर देना मात मेरे कृत शब्द शब्द, बांध के कतार एक तार कर देना तुम, कि धार कर देना इस बारी से अमृत की, चारों ओर देशों में प्रचार कर देना तुम, कि हार कर देना हर व्यक्ति के गले का, सर्व छंदन के दोष छार छार कर देना तुम, कि प्यार कर देना मात पुत्र है विनोदी विमल, सुकंठ बैठ बीणा जनकार कर देना तुम। सर्व संपन्न सर्व शक्तिमान अकारण ही कृपा करने वाले भक्त वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु भगवान श्रीमन नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री हरि अपने समस्त रूपों में प्रसन्न होकर आसन ग्रहण करें और हम सब पर कृपा करें कि हम श्री रामायण जी का अध्ययन कर सकें, मनन करें, जीवन में धारण कर सकें। ऐसी हम सब पर कृपा करें। माँ भगवती हम पर सदैव कृपा बनाए रखें कि हम श्री हरि के चरणों में, भगवान के श्री चरणों में अविरल प्रेम करते रहें, अनन्य प्रेम हो, ऐसी हम पर कृपा करें। आज भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद, उनकी असीम कृपा से आज हम पुनः भगवान के श्री चरित्र की कथा का आनंद ले पा रहे हैं। और आज बहुत ही शुभ दिन, आज होली का एक पवित्र त्योहार जो आनंद को भर देने वाला बसंत उत्सव के रूप में और सनातन संस्कृति के नूतन वर्ष के शुभारंभ में हम सपरिवार आप समस्त श्रोताजनों को हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं समर्पित करते हैं। होली और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी श्रद्धालु जनों के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम है, सादर नमन है। और प्रसन्न होके आज जो है श्री रामचरितमानस के बालकांड के 54वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। समस्त श्रोता बंधुओं से निवेदन है वे शांति से प्रेम से परिवार सहित सुने और आनंद लें। हमसे जो गलतियां हो जाएं अज्ञान अल्पज्ञ समझकर क्षमा करने की कृपा करें। श्री राधे। के सती विधाती इंदिरा
देखी अमित अनूप, और जही जही बेस आजाद सुरे, तेहि तेहि तन अनुरूप। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। भगवान ने श्री सती जी को अपनी लीला, दिव्य लीला के दर्शन कराए, तो उन्होंने क्या देखा कि ब्रह्मा आदि सब देवता उन्हें दिखाई दे रहे हैं, और सभी देवताओं की शक्तियां भी उनके साथ हैं। इतने दिव्य दर्शन भगवान ने कराए श्री सती जी को। और कि देखे चाहता है रघुपति जेते, सकते न सहित सकल सुर देते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। इतने दिव्य दर्शन कराए भगवान ने। और पूजहि प्रभाहि देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। रघुपति बहु मेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। श्री सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं हैं, वेश उनका एक ही है। के सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखे सती अति भई सभीता। हृदय कंपे तन सुध कछु नाही, हृदय कंपे तन सुध कछु नाही, नयन मुद बेटी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। अब तो वे जो चल रही थी,
तब तो भी बैठेगी आंख मूंद के डर के मारे। के बहोरे बेलो के नयन ओघारी, कछु नदी के तहे दक्ष कुमारी। पुने नाये राम पद सीता, ओ पुने नाये राम पद सीता, चली तहाँ जय रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिखा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। जब इतनी दिव्य लीला देखी तो वे डर के और एक जगह आंख मूंद के बैठ गई। कुछ देर बाद जब उन्होंने देखा तो भगवान ने अपनी लीला समेट ली, तो फिर उन्हें कुछ नहीं दिखा। तो फिर उन्होंने भगवान को प्रणाम करके और भोले बाबा के पास चली गई। तो आप क्या होता है कि गई समीप, गई समीप महेश तवे रामा, ओ हंस पूछी कुशलात सिया रामा। लीन परीक्षा कवन विधि, ओ लीन परीक्षा कवन विधि रामा, कहूँ सत्य सब बात सिया रामा। जब पास में पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। तब जो है मास पारायणे दूसरा विश्राम। के सती समुझ रघुवीर प्रभाव, भय बस से बेसन कीरे दोराओ। ओ कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीने प्रणाम तुम रही नाई। कछु न परीक्षा लीने सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव कर लिया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी तरह प्रणाम करके चली आई। जैसे ही आपने प्रणाम किया वहां जाकर वैसे ही हम भी प्रणाम करके चले आए। उन्होंने ये सब नहीं बताया भोले बाबा को कि हमने सीता जी का रूप धारण किया, फिर उन्होंने अपनी लीला दिखाई, ये कुछ नहीं बताया। वे कहती हैं कि जैसे ही आपने उनको प्रणाम किया वैसे ही हम प्रणाम करके चले आए। तब अरे जो तुम्हें कहा सो में साना होई,
शंकर देखो धर ध्याना। ओ सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। अभी तो भगवान भोले बाबा भी अंतर्यामी हैं, तो उन्होंने ध्यान से सब जान लिया। तब जो है कि बहुर राम माया नहीं, बहुर राम माया है सिरुनावा। प्रेरित सत्य जय झूठ कहावा। बड़ी इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाकर, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया, सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। जब भोले बाबा ने अंतर ध्यान लगा के और देखा कि सती जी ने तो हमसे झूठ बोला है, तब जो है उन्होंने विचार किया भोले बाबा ने कि जब सती जी झूठ बोल सकती हैं तो जो ये प्रभु की ही लीला है। नहीं तो सती जी, जैसे बोलो सती जी ही झूठ बोले तो सामान्य नारियों का, स्त्रियों का क्या होगा बोलो। तो फिर जब कुछ ऐसी विशेष बातें होती हैं तो वो प्रभु की लीला होती है। तो भगवान भोले बाबा ये मन में विचार कर रहे हैं कि ये प्रभु की लीला है, उस लीला के कारण ही सती जी ने झूठ बोला है, क्योंकि भगवान की इच्छा अभी प्रबल है और उनकी इच्छा के सामने किसी की इच्छा चलती नहीं है। उनकी इच्छा मात्र से सब होने वाला है, किसी के करने से नहीं होगा, लेकिन उनकी तो केवल इच्छा मात्र से। बोलो, आज अपन जो जिनके चरणों में बैठे हैं वे इतने दीन बंधु, कृपा सिंधु, करुणा निधान भगवान श्री हरि कि जिनकी इच्छा मात्र से समस्त भोले बाबा भी कहते हैं कि ये उन भोले बाबा अपनी लीला नहीं फैलाते। फैलाने का सामर्थ्य है भोले बाबा में, पर नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला का आदर करते हैं। तो भगवान ऐसा ध्यान कर रहे हैं, भोले बाबा विचार कर रहे कि भगवान की इच्छा प्रबल है। और आगे के सती कीन सीता करवेसा, ओ शिव और भाइयों विषाद विशेषा। जो अब कराओ सती सन प्रीति हो, जो अब कराओ सती सन प्रीति, मिटय भगत पतो होए अनीति। सती कीन सीता कर बेसा, और शिव और भाइयों विषाद विशेषा। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ, विषाद। जो अब करऊं सती सन प्रीति, और मिटाई भगति पथ होय अनीति।
उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। क्यों? क्योंकि सती जी ने श्री सीता जी का रूप धारण किया और सीता जी भगवान की प्रियतमा है ना। तो अब जब इन्होंने सीता जी का वेश धारण किया तो अब हम सती जी से प्रीति नहीं करेंगे, ऐसा विचार किया भोले बाबा ने। के परम पुनीत न जाए तजे रामा, ये प्रेम बड़े पाप सिया रामा। परम पुनीत न जाए तजे रामा, ये प्रेम बड़े पाप ओ प्रगटे न कहते महेश कछु, हृदय अधिक संताप सिया रामा। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप हो गया है। भगवान कहते हैं कि सती परम पवित्र हैं, जिन्होंने कई बार जन्म लिया पर बार बार तप करके भोले बाबा को उन्होंने प्राप्त किया है। इतनी तपस्वी सती जी को छोड़ते भी नहीं बनता है और जो है प्रेम करने में बड़ा पाप है, क्योंकि इन्होंने हमारे भगवान की प्रियतमा यानी हमारी माता का स्वरूप धारण किया है। ठीक है, इन्हें बोलो कि मना करो। ठीक है, तो इस भगवान को बड़ा दुख हो गया कि तब शंकर प्रभु पद तेरे नावा, तब शंकर प्रभु पद तेरे नावा, सुमिरत राम हृदय हस आवा। तब शंकर प्रभु पद सिरो नावा, सुमिरत राम हृदय हस आवा। ओ यही तन सत है भेंट मोए नाही, शिव संकल्प कीने मन माही। ओ यही तन सत है भेंट मोए नाही, शिव संकल्प कीने मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। जब ऐसा भगवान ने देखा भोले बाबा ने, तो उन्होंने जो है मन ही मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करके जो है ऐसा मन ही मन संकल्प किया कि अब हम श्री सती जी को पत्नी के रूप में प्रेम नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प भोले बाबा ने किया। कैसे विचारे शंकर मत हीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। हस विचारे शंकर मत हीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। ओ चलते गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भगत दृढ़ाई।
शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। देखो, ये देवता हो, भगवान तो भगवान है, देवता है और भगवान और संत महापुरुष, इनके विचार बड़े उत्तम, बड़े पवित्र होते हैं। और जो है वो है तो जो है संत, भगवान, देवता, ये बड़े हिसाब से चलते हैं, तब ये अपने उसको रख पाते हैं, अपने मान को। भोले बाबा ने देखो कितना बड़ा निर्णय लिया है भक्ति की रक्षा के लिए, नहीं तो जो है महिमा ना रहे। आगे लिखते हैं वो स्वामीदास जी महाराज के असपन तो मैं बहनों का रहे तो आना, राम भगत समरथ भगवान। नभ गिरा सती और सोचा, ओ सुने नभ गिरा सती और सोचा, पूछा से बड़े समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? भोले बाबा के सिवा ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? ऐसी आकाशवाणी होती है। आप रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकचाते हुए शिव जी से पूछा। क्या पूछा? कीने कवने पहने कहा कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। कीने कवने पहने कहा कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहुहाती, ओ तदपि न कहा त्रिपुरे आरा। जदपि सती पूछा बहुआती, तदपि न कहो त्रिपुरे आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। के सती हृदय अनुमान कीजे रामा, सब जानो सर्वज्ञ सिया रामा। कपटों में सम्मोसने, नार सहज जड़े आज्ञ सिया रामा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और
बेसमझ होती है, बेसमझ होती हैं। स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं, ऐसा सती जी ने विचार किया। हंसने की बात नहीं है, ये समझ की बात है। देखो इसमें ये सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, ये सती जी कह रही हैं। और कोई कहे तो बुरा लगे, पर सती जी खुद, क्योंकि वो शक्ति स्वरूपा हैं। देखो जो शक्ति स्वरूपा हैं या शक्तिमान हैं या समर्थ हैं, वे अपने दोष ज्यादा देर ठहराते नहीं हैं। तो वे खुद कहती हैं कि स्त्री स्वभाव मूर्ख और बेसमझ है ना। और आज की तो स्त्रियां ऐसी हैं कि और कोई भी कह दे, खुद तो मानना ही नहीं कि हम बेसमझ हैं, और दूसरा कह दे तो साहब फिर तो पावरफुल भाई हम। कि जल पैसर से बिकाए, देखो प्रीत की रीत भली रामा। रामा जल पैसर से बिकाए, देखो प्रीत की रीत भली रामा। रामा लगे हो ये रसो जाए, कपट कटा हटाई परत मोनी रामा। लगे हो ये रसो जाए, कपट खटाई परत मोनी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर भी कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता और दूध फट जाता है, और स्वाद जाता रहता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। देखो प्रीति की सुंदर रीति, प्रीति की रीति कैसी है कि दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिक जाता है। पानी और दूध की प्रीति ऐसी होती है कि दूध में पानी मिला दो तो पानी की कोई वैसी कीमत नहीं होती है। पानी सस्ता है, भगवान की कृपा। अब तो पानी भी महंगा हो गया है, शहर में देखो तो बिना पैसे का पानी नहीं मिलता। अब तो कई तो गांवों में भी दूषित पानी हो गया है, पर जब लिखी गई तब पानी की ऐसी वो नहीं थी। आदमी के मन में भाव था, कोई भी पानी पिलाने के लिए तैयार। अब आजकल कहो कि साहब पानी मिलेगा क्या, हाँ वो लड़का आएगा तो पिलाएगा। बड़े बड़े घरों में ऐसा होता है साहब, पानी नहीं पिलाता कोई किसी को। तो ये प्रीति की रीत है ऐसी कि दूध में पानी मिला दो तो पानी भी दूध के साथ, मतलब फिर दूध और पानी में कोई हेर फेर नहीं। कहां दूध कहां पानी। दूध और पानी में कितना अंतर है। दूध एक रसायन है, पानी भी एक रस है और द्रव्यता है, पानी भी पदार्थ है, पर गुणों में बहुत अंतर है। पर उनमें जब प्रीति हो जाती तो कोई भेद नहीं रहता, ठीक है। और फिर वो पानी भी दूध के भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई, दूध में खटाई डाल दो, उस प्रेम के कपट रूपी कपट में, उस प्रेम में कपट की खटाई डाल दो, तो जिस तरह पानी और दूध फट जाता है तो पानी अलग हो जाता है और दूध की छोई बच जाती है ना। तो उसका फिर स्वाद नहीं रहेगा, दूध का स्वाद नहीं रहेगा, वो अलग हो जाएगा, फटा हुआ। अब चलने लगी है पनीर, अब चलने लगी है ये दूध फटी हुई। पहले के लोग दूध फटा कोई काम का नहीं, हाँ ये नया है, ठीक है। तो इस प्रकार अपने जीवन में ये सोचने की बात है कि प्रेम करो तो प्रेम निभाओ,
अन्यथा प्रेम कम ही करो तो अच्छा। पर देखो, भगवान की इच्छा से कुछ हो वो तो भगवान की इच्छा है, उनकी इच्छा से तो भगवान भोले बाबा भी संतुष्ट हैं। पर अपने द्वारा ऐसा ना हो कि किसी से प्रीत हो, प्रेम हो और वो उसमें खटास का रस पड़ जाए। ठीक है, इस प्रकार का हमें अपने जीवन में विचार करके चलना चाहिए। तो आज का विश्राम यही। बोलो रामायण मैया की जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए धनुधारी भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।